Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 9 of class 4. The chapter name is multiplication of numbers. Dear student, we already completed our 5 part in previous classes. There we will learn how we can do the multiplication. Many types of multiplication हमने देखे, many types of methods को हमने देखा, definitions को लेकर के हमने 3 डिजिट के multiplication तक का जो सफ़र था उसे पूरा कर लिया ना, अच्छे से हम अंडरस्टैंडिंग कर चुके थे. डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स थे उन पे हमने डिस्कस कर लिया था. सो हम काफ़ी सारा नॉलेज ग्रेसअप कर चुके हैं थ्रू द आवर चैप्टर. तो जब इतना कुछ हम लर्न कर चुके हैं तो क्यों ना उसका आउटपुट देखा जाए कि हमने कितना लर्न किया है, और वो हम कैसे पता करते हैं? थ्रू द एक्सरसाइज. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर पार्ट नंबर 6. इन दिस पार्ट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 9 एंड वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में. व्हाट इज दैट इज हियर सॉल्व इट. यहाँ पर हमें रैंडमली कई सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस दिखेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा. सम ऑफ 2 डिजिट होंगे, कोई हमारे 10 के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा होगा, कोई हमारे ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहा होगा. तो इन सबको हमें सॉल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 11 से. सो डिफरेंट मेथड क्या है? 12 को मल्टीप्लाई करो 10 से एंड ऐड करो, फिर 12 को मल्टीप्लाई करो 1 से. पहला मेथड यही कह रहा है. अनदर मेथड क्या कह रहा है? 11 की टेबल बोलो, सीधा 1 लाइनर खत्म करो. ठीक है. ट्रेडिशनल मेथड क्या कह रहा है? पहले 1 को होल नंबर से करो, फिर ये 10 हो गया उसको होल नंबर से करो, ये वाला चीज़ है. तो चलिए आंसर फाइंड कर लेते हैं. 12 का 10 टाइम कितना हुआ? 1 2 0. क्लियर. और 12 का 1 टाइम कितना हो रहा है हमारा? यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. ठीक है. सो 12 का 1 टाइम कितना हो रहा है? 12. आंसर विल बी 1 3 2. क्लियर. चलिए अनदर टेबल से देखते हैं. 11 2 22, वी हैव 2 इज एज कैरी ओवर. 11 1 11 एंड 2 मोर 13. दैट इज अवर आंसर. सेम. यू कैन चेक. कोई भी मेथड यूज़ करो, आंसर सेम आना है. अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर कहीं डिफरेंट नहीं होगा. ठीक है. सो कहीं डिफर नहीं कर रहा ना. देखो सेम आंसर आ रहा है. यहाँ हमने एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट की, यहाँ हमने टेबल मेथड यूज़ किया, दोनों से हमने करके देख लिया और हमारा आंसर सेम है. चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. हियर यू कैन सी द 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन बाय द 2 डिजिट नंबर. वी हैव 111 मल्टीप्लीकेशन बाय द 11. सो वी क्रिएट द हाउसेज, 100 हाउसेज, 10 हाउसेज एंड आवर 1 हाउसेज देयर. सबसे पहले हमने हाउसेज क्रिएट कर दिया. अब हम सिंगल यूनिट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. 1 को 1 से किया 1 को अनदर 1 से किया अगेन 1, फिर से 1 से किया अगेन 1. क्लियर. ठीक है. वी शुड हैव द टेंस प्लेसेस वैल्यू, सो वी राइट द 0 एज द वैल्यूज क्रिएशन बाय द टेंस प्लेसेस. इन शॉर्ट हम ये कह पा रहे हैं कि अब हम 10 को करेंगे. क्यों? 11 इज द नंबर बाय द क्रिएटेड 10 प्लस 1. 1 को हमने सॉल्व कर लिया एट द वंस प्लेसेस. नाउ रिमाइंडिंग कितना रह गया? रिमाइंडर रह गया हमारे पास में 10. अब 10 को करना है. सो 10 का रूल्स क्या कह रहा है? 0 सबसे पहले पुट करो और बात खत्म करो बस 10 की. तो 0 पुट किया. अब चलो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. 1 को 1 से किया सेम, 1 को 1 से किया सेम, 1 की टेबल में 1 1 1 जा 1. सो ये सारा क्लियर हो गया. अब हम इसका ऐड करेंगे. 0 1 1 1 एंड 2 1 एंड 1 2 1 एंड 1 2 अगेन एंड 1 मोर. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर. ठीक है. चलिए अब हम मूव कर लेते हैं अनदर एग्जाम्पल की ओर. सो देखिए अनदर एंड थर्ड क्या कह रहा है? 512 इज 1 नंबर एंड अनदर इज 19. दोनों को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. हाउसेस क्रिएट करो और आंसर फाइंड कर लो. अनदर क्या कह रहा है? अनदर कह सकता है भाई 512 मल्टीप्लिकेशन बाई 10 एड बाई 512 मल्टीप्लिकेशन बाई 9. सो दोनों का आंसर फाइंड करके ऐड कर लो. सेम प्रोसीजर है. लाइनर करेंगे तो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड ही होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 9 की टेबल से. 9 2 18. सो वी हैव 8. 1 इज एज कैरी ओवर. 9 1 9. 1 इज कैरी ओवर. 10 क्रिएट हो गया. 1 अगेन कैरी ओवर हो गया. 9 4 49. 5 45. 1 मोर 46. फर्स्ट रो कंप्लीट. 10 प्लेसेस वैल्यू है. सबसे पहले 0 पुट करेंगे 10 प्लेसेस क्रिएट करने के लिए. चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारा नेक्स्ट नंबर यानी 10 प्लेसेस की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर फाइंड करेंगे. तो देखिए वी हैव 1 1 2 2 1 1 जा 1 1 5 जा 5. सो क्लियर. चलिए अब ऐड करके देखो. 8 2 एंड 0 2 6 एंड 1 7 5 एंड 4 9. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. 9728 इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर हो गया. तो ये था हमारा 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन था बाय द 2 डिजिट. हमने कौन सा मेथड यूज़ किया? सबसे पॉपुलर मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम करते आ रहे हैं उसी से हमने इसको सॉल्व कर लिया. एक्सपेंड फॉर्म का भी हम कर सकते हैं, नो इशू. यहाँ भी हम क्या देखेंगे? देखो 5 1 2 0 यहाँ होगा. इसको 9 से क्रिएट करके देख लो सीधा. जब 9 से क्रिएट करोगे तो आंसर होगा क्या? ये सेम रो आ गई हमारे सामने. देखो दिस इज दिस
एंड दिस इज दिस, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, सेम ट्रेडिशनल मेथड क्रिएट होता है. सो ये एक्सपेंड मेथड ट्रेडिशनल मेथड का ही एक्सपेंड फॉर्म है. ओके चलिए अनदर की बात कर लेते हैं. हियर इज द अनदर नंबर 107 बाई द 17. सो यहाँ पे हाउसेज क्रिएट होंगे 3 डिजिट में, इट मीन्स 100 हाउसेज तक हमें जाना है, वंस, टेंस एंड 100 हाउसेज. अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 7 7 जब 49, वी शुड राइट देयर 9, 4 is carry over, 7 0 is a 0, we have 4, so we write there 4, 7 1 is 7, so as it is we write there 7. Now time to check our tens places value, so we put there 0 in the advanced mode. अब हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे. अब हमारा अनदर डिजिट क्या रहा, 1 एंड 0, 0 से हमने कर लिया. ओके सो अब 1 से मल्टीप्लाई करके देखो, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1. सो ऐड करो 9, 4 and 7 11, 7 and 1 8, 1 is more, so that is our answer. 1819 is our final answer by the multiplication of 107 by 17. So dear students, यहाँ पे हम कितने सारे मेथड्स को फॉलो करते जा रहे हैं, आंसर फाइंड करते जा रहे हैं. और ये इतना इजी कैसे हो गया, क्योंकि हमने हमारे चैप्टर में अच्छे से इनको डिस्कस कर लिया था. चलिए अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. हियर इज द देवनागरी स्क्रिप्ट. नंबर्स राइट किए गए देवनागरी स्क्रिप्ट में. सो सबसे पहला रूल क्या है कि आप ये पता करो भाई नंबर है क्या, कौन सा नंबर आ रहा है. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 9 and 8. 9 and 8 is first number, another is 1 and 3, so 13 is another number. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टेबल ऑफ 3. 3 का 8 टाइम कितना हुआ, 24 हो गया. ओके वी शुड राइट देयर 24. सो हम क्या करेंगे, 4 को राइट करेंगे, 2 एज कैरी ओवर राइट कर देंगे यहाँ पे. ठीक है चलिए 9 6 जा. अब हम क्या करने वाले हैं, अनदर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 9 6 जा 54. सो हम राइट करेंगे 50 एंड 4, वी हैव 2 इज कैरी ओवर, सो नंबर हो गया 56. वी शुड राइट देयर 56 होल नंबर. क्लियर. चलिए 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इज सेम. सॉरी हमने एक स्टेप फोरगेट किए, वो क्या थी हमारी टेंस प्लेसेस वैल्यूज. 1 को किया 8 से, ओके 1 को किया 9 से. ओके सो दिस इज आवर रिजल्ट. नाउ टाइम टू ऐड. 4 का 4 रह गया हमारे पास में. यहाँ 6 एंड 9 को किया 15 क्रिएट हो रहा है. 6 एंड 8 को किया 14 क्रिएट हो रहा है. हम यहाँ 4 राइट करेंगे, 1 इज कैरी ओवर राइट करेंगे, 9 एंड 1 10 एंड 5 मोर 15. सो वी कैन इजीली राइट देयर 15. दैट इज आवर फाइनल आंसर. 1544 इज आवर फाइनल आंसर. यू कैन चेक बाय द नंबर आल्सो. अब नंबर से भी इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. लास्ट सीरीज क्या कह रही है, वी हैव ए नंबर ऑफ 3 डिजिट इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, वी शुड मल्टीप्लाई बाय द 2 डिजिट नंबर आल्सो. हमें 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. नंबर क्या है, 706 इज फर्स्ट नंबर एंड 15, इट मीन्स 15 और अनदर नंबर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द 5. 5 6 is 13, so we write there 0. 3 has carry over. Now time to multiply by the 0 by 5. So 5 and 0 0. 3 is as carry over. Addition किया कितना हुआ, 3 आया. So we write there 3 more. Now time to check our 7 multiplication by the 5. The answer is 35. तो चलिए 35 राइट कर दीजिए, इजी से हो गया. फर्स्ट रो कंप्लीट. नाउ टाइम टू चेक आवर टेंस प्लेसेस वैल्यू. सो वी राइट 0 इन एडवांस मोड, बिकॉज हमें टेंस प्लेसेस क्रिएट करना है. 0 हमने राइट कर दी. अब हमारा जो नंबर है अनदर वो है 1, और हमें उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है एट द टेंस प्लेसेस. 1 6 is 6, so we write there 6. 1 0 is 0, so we write 0. 1 7 is 7, so we write 7. Now time to complete the answer. 0, okay, 6 and 3 9, so we write there 9. 5 0 5 and 7 and 3 10, so we can easily write there 10. That is our final answer by the multiplication. So dear student, this was the exercise 9 and the question number 1. There we will do many types of the questions depending on our multiplication. चाहे वो हमारे 2 डिजिट वाले हों, चाहे 3 डिजिट हो, देवनागरी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो, टेंस वाले हों, इन सबको हमने रैंडमली सॉल्व कर लिया. और आपने देखा हमें जरा भी टाइम नहीं लगा. क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने चैप्टर में इन सब को जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इनके मेथड्स थे, उनको अच्छे से ग्रेसअप कर लिया था. सो आई होप आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस को. सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.